कभी किसी को बिना कुछ कहे अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है? तुम उसे याद भी ना करो, लेकिन फिर भी उसके मन में तुम्हारा नाम गूंजता रहे दिन रात, जैसे कोई अधूरी चाहत जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाए। यही ताकत होती है, और आज मैं तुम्हें इसी ताकत का रहस्य बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह 7 स्टोइक काम जो अगर तुमने सीख लिए तो बिना बोले बिना पीछा किए वो खुद तुम्हारी ओर खींच आएगी, धीरे धीरे, जैसे एक प्यासा कुएं की ओर चला जाता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे वो हौसला देता है कि मैं और भी नई वीडियो बना सकूं। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई समय गवाए। पहला काम, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना, डिस्प्ले नहीं करना। हर इंसान अपने अंदर एक एनर्जी लेकर चलता है। किसी की एनर्जी बेचैन होती है, किसी की शांत, लेकिन स्टोइक इंसान की एनर्जी संयमित होती है। वो ना ज़्यादा बोलता है, ना अपनी प्रेजेंस को ज़बरदस्ती दिखाता है। वह बस होता है और यही उसका असर है। देखो, जब तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। वो ऑनलाइन है या नहीं, उसने स्टोरी देखी या नहीं, क्यों उसने रिप्लाई नहीं किया, और यहीं तुम हार जाते हो, क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी बाहर फेंक दी। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है जो अपने अंदर स्थिर है वह बाहर की हर हलचल को शांति से देखता है। जब तुम खुद के अंदर शांत हो जाते हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चलना सब बदल जाता है। लोग तुम्हारी तरफ खींचते हैं क्योंकि तुम में मिस्ट्री होती है। तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम ऑब्जर्व करते हो। तुम पीछा नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। वो लड़की जिसे तुम चाहते हो वो नोटिस करेगी कि तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। ना तुम कोशिश कर रहे हो इम्प्रेस करने की, ना तुम वैलिडेशन मांग रहे हो। तुम बस अपनी जगह खड़े हो, जैसे एक पहाड़ खड़ा होता है जिसे किसी स्टॉर्म की परवाह नहीं। और यही है पहला कदम, अपनी एनर्जी को रोकना सीखो, दिखाना नहीं। क्योंकि स्टोइक आदमी की सबसे बड़ी ताकत यह होती है वह खुद पर काबू रखता है, और जो खुद पर काबू रखता है वह किसी के दिल पर राज करने के काबिल बन जाता है। दूसरा काम, अपनी उपस्थिति से बात करना, शब्दों से नहीं। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, कोई लाउड बनकर, कोई फनी बनकर, कोई स्मार्ट बनकर, लेकिन एक स्टोइक आदमी खामोश रहकर भी सुने जाने की ताकत रखता है। उसकी प्रेजेंस ही एक मैसेज होती है। जब तुम कमरे में आते हो, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी पोस्चर, तुम्हारी चाल सब खुद बता देते हैं कि तुम कौन हो। और यही डिफरेंस है अटेंशन लेने वाले और रिस्पेक्ट पाने वाले में। स्टोइसिज्म कहता है जो अपने अंदर शांत है वही बाहर स्थिर दिखता है। जब तुम्हारे अंदर केओस नहीं होता तो बाहर के लोगों को तुम में एक मिस्ट्री महसूस होती है। वो लड़की भी उसी मिस्ट्री से मैग्नेट की तरह खींचती है, क्योंकि महिलाएं क्यूरियसिटी से आकर्षित होती हैं, और क्यूरियसिटी वहीं पैदा होती है जहां प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अगली बार जब वो तुम्हारे सामने हो ना, ज़्यादा मुस्कुराओ ना ज़्यादा भाव दिखाओ, बस खुद को अनऑब्जर्व करने दो। तुम्हारा हर सल जेस्चर उसकी नज़रों में एक सवाल छोड़ जाएगा, यह इंसान इतना शांत कैसे है, क्यों मुझे इसकी खामोशी इतनी महसूस हो रही है। याद रखो, स्टोइक स्पीक्स विदाउट वर्ड्स। वो अपने कॉन्फिडेंस को शो नहीं करता, वो उसे कैरी करता है। उसकी खामोशी ईगो नहीं, अवेयरनेस होती है। और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो एनर्जी दूसरों तक अपने आप पहुंचती है। इसीलिए दूसरा काम यही है, अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाओ, उसे एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि जो खुद को एक्सप्लेन करता है वह कमज़ोर लगता है, और जो सिर्फ महसूस करवाता है वह हमेशा याद रहता है। तीसरा काम, लगाव रखो लेकिन निर्भर मत बनो। ज़्यादातर लोग जब किसी को पसंद करते हैं तो वह चाहत धीरे धीरे ज़रूरत में बदल जाती है, और वहीं से उनकी कमज़ोरी शुरू होती है। वो हर पल जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों वो रिप्लाई नहीं कर रही, किससे बात कर रही है, क्या उसने मुझे भूल तो नहीं गया। यह सारी बातें तुम्हारे दिमाग को कंज्यूम करने लगती हैं और तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है किसी भी चीज़ से इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हारी शांति छीन ले। अगर तुम्हारा मन बाहरी चीज़ों से जुड़ा है तो तुम्हारी पावर हमेशा दूसरों के हाथों में रहेगी। एक स्टोइक आदमी प्यार करता है लेकिन वह अपने आप को खोता नहीं। वो किसी को चाह सकता है लेकिन वह उस चाहत के गुलाम नहीं बनता, क्योंकि उसे पता है जो चीज़ तुम्हारी इनर पीस को तोड़े वह चाहत नहीं, बंधन है। अब सोचो, जब तुम उस लड़की के सामने इतने शांत, डिटैच्ड और कंपोज्ड दिखते हो कि उसे खुद समझ नहीं आता कि तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, वहीं से वह तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है क्या इसे सच में परवाह नहीं, या फिर यह मुझे समझ चुका है इसलिए शांत है। वो जितना तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगी उतना ही तुम्हारी ओर खींचेगी,
क्योंकि डिटरमेंट से पैदा होती है क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की जड़ है। इसलिए तीसरा काम यह है, प्यार करो लेकिन अपनी शांति बचाकर किसी को चाहो, लेकिन खुद से ऊपर मत रखो, क्योंकि स्टोइक आदमी का चार्म उसकी ज़रूरत ना होने में है। वो किसी को पा लेने से नहीं बल्कि किसी को खोकर भी शांत रहने से जाना जाता है। चौथा काम, अपनी भावनाओं को महसूस करो लेकिन उन पर चलो मत। ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा आया तो फट पड़े, प्यार हुआ तो बहक गए, किसी ने इग्नोर किया तो टूट गए। लेकिन स्टोक आदमी वो इन सबको ऑब्जर्व करता है, वो अपनी इमोशंस को देखता है, निभाता नहीं। स्टोइसिज्म कहता है इमोशन तुम्हारे अंदर उठता है, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा चुनाव है। सोचो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम शांत रहो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ, जब कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम रिएक्शन देने के बजाय बस ऑब्जर्व करो, वह सोच भी नहीं पाएगी कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और यही तुम्हारी ताकत है। क्योंकि वो हर बार यही सोचेगी, ये इंसान इतना कंट्रोल में कैसे है, इसका दिल है भी या नहीं। और यहीं से उसके मन में तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट दोनों पैदा होंगे। एक स्टोइक आदमी अपनी इमोशंस को दबाता नहीं, वह उन्हें डायरेक्शन देता है। गुस्सा उसे एक्शन देता है, दर्द उसे डेप्थ देता है और चाहत उसे फोकस देती है। वह हर इमोशन को अपनी ग्रोथ में बदल देता है। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा आकर्षक क्या होता है? वो आदमी जो अपनी भावनाओं के साथ खेल नहीं करता, बल्कि उन्हें समझता है, उन्हें अपने नियंत्रण में रखता है। तो चौथा काम यह है, इमोशनल कंट्रोल इक्वल साइलेंट पावर। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें बस अपने अंदर इतना स्थिर होना है कि दुनिया चाहे जितनी हलचल में हो, तुम्हारा चेहरा अब भी शांत रहे। क्योंकि जो अपनी भावनाओं को जीत लेता है, वो किसी इंसान को जीतना छोड़ देता है, और वही इंसान दुनिया को आकर्षक लगने लगता है। पांचवा काम, कभी कभी खुद को पीछे लेना सीखो। टार्ड ऑफ एब्सेंस। हम इंसान अक्सर सोचते हैं किसी को अपने करीब रखने के लिए हमें हमेशा मौजूद रहना होगा, हर दिन बात करनी होगी, हर स्टोरी रिप्लाई करनी होगी, हर मौके पर केयर दिखानी होगी। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, ज़्यादा मौजूदगी तुम्हारी कीमत घटा देती है। सोचो, सूरज हर समय आसमान में नहीं रहता, लेकिन जब भी लौटता है दुनिया उसकी रोशनी का इंतज़ार करती है। एक स्टोइक आदमी भी ऐसा ही होता है। वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, वो अपनी एनर्जी को हर किसी में नहीं बांटता। वो चुपचाप गायब होता है ताकि लोग उसकी खामोशी को महसूस करें। जब तुम थोड़े समय के लिए पीछे हटते हो तो लोग तुम्हारे वैल्यू को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है। वो उसी चीज़ की कदर तब करता है जब वो थोड़ी देर के लिए खो जाती है। वो लड़की जो पहले तुम्हारे मैसेजेस को कैजुअल समझती थी, अब हर बार तुम्हारी चैट देखेगी, तुम्हारे ऑनलाइन आने का इंतज़ार करेगी, क्योंकि तुम्हारी एब्सेंस ने उसे तुम्हारी प्रेजेंस का मतलब सिखा दिया है। स्टोक आदमी अपने ईगो से नहीं, अपने टाइमिंग से खेलता है। वो जानता है कब देना है और कब रुक जाना है, क्योंकि वह किसी की ज़रूरत नहीं बनना चाहता, वो किसी के मन में सोच बनना चाहता है। तो पांचवा काम ये है, कभी कभी खुद को पीछे लेना सीखो, ताकि जब तुम वापस आओ तो तुम्हारी चुप्पी भी एक जवाब लगे। क्योंकि जो हमेशा मौजूद रहता है वह आदत बन जाता है, और जो कभी कभी गायब होता है वह याद बन जाता है। छठा काम, खामोशी को अपनी भाषा बनाओ। आज की दुनिया बोलने वालों की है, लेकिन समझने वालों की नहीं। हर कोई लाउड है, एक्सप्रेसिव है, हर कोई प्रूव करना चाहता है कि मैं सही हूँ, मैं बेहतर हूँ। पर एक स्टोइक आदमी वो इस शोर से बाहर खड़ा होता है, शांत, संयमित और रहस्यमयी, क्योंकि उसे पता है बोलना आसान है, लेकिन असर डालना मुश्किल, और असर हमेशा खामोशी से पैदा होता है। जब कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम जवाब ना दो, वो चुप्पी उसे अंदर तक तोड़ देती है। जब कोई तुम्हें जज करे और तुम डिफेंड ना करो, वो सोच में पड़ जाता है कि यह इतना शांत क्यों है। जब कोई तुम्हारे सामने एटीट्यूड दिखाए और तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, वह महसूस करेगा कि तुम्हारा लेवल ही अलग है। स्टोइसिज्म सिखाता है, साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स इमोशनल इंटेलिजेंस एट इट्स स्पीक। तुम्हारी खामोशी दिखाती है कि तुम्हारा मन अब दूसरों के रिएक्शन पर निर्भर नहीं करता, और यही वो चीज़ है जो तुम्हें मैग्नेटिक बनाती है। वो लड़की जिसे तुम पहले हर बात एक्सप्लेन करते थे, अब खुद समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि तुमने बोलना छोड़ दिया है। अब हर बार जब वह तुम्हारी चुप्पी देखेगी, वह उसके पीछे का मीनिंग खोजेगी, और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी, क्योंकि अब कंट्रोल उसके पास नहीं, तुम्हारे पास है। स्टोक आदमी अपनी खामोशी से सब कह देता है बिना किसी एफर्ट के। वो जानता है कि साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री एंड मिस्ट्री क्रिएट्स अट्रैक्शन। तो छठा काम यह है, बोलने की नहीं, महसूस करवाने की ताकत पैदा करो। लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी खामोशी हमेशा उनके अंदर गूंजती रहेगी। सातवां काम, अपने अंदर की शांति को मर्दानगी में बदलो।
हर इंसान ताकत दिखाना चाहता है, कोई पैसों से, कोई शरीर से, कोई शब्दों से, लेकिन स्टोक आदमी वो अपनी शांति से ताकत दिखाता है, क्योंकि असली मर्दानगी किसी को जीतने या दबाने में नहीं है, बल्कि खुद पर राज करने में है। जब दुनिया तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, जब कोई तुम्हें छोड़े और तुम मुस्कुरा दो, जब कोई तुम्हें गलत समझे और तुम उसे सही साबित करने की कोशिश ना करो, तो समझ लो तुम स्टोइक बन चुके हो। स्टोइसिज्म कहता है जिसने खुद को समझ लिया, अब उसे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। वो लड़की जो पहले तुम्हारे अटेंशन की आदत डाल चुकी थी, अब तुम्हारी चुप्पी को याद करेगी। वो देखेगी कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो पहले था। अब तुम किसी के वैलिडेशन से नहीं, अपने इनर पीस से चलते हो। और यही वह पल होता है जब अट्रैक्शन अपनी गहराई में उतरता है, क्योंकि वह सोचती है इसकी खामोशी डर नहीं सुकून है, इसकी नज़र में शोर नहीं समझ है, और इसकी मौजूदगी किसी स्टॉर्म के बीच भी शांति जैसी है। स्टोक आदमी के पास कोई मास्क नहीं होता। वो ना परफॉर्म करता है ना इम्प्रेस, वो बस होता है, और उसकी यही ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ा मैग्नेट बन जाती है। तो 7वां काम ये है, अपने अंदर की शांति को अपनी ताकत बना लो। तुम्हारी कामनेस तुम्हारा ऑरा है, तुम्हारा पेशेंस तुम्हारा आर्मर है, और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तुम्हारा असली चार्म है। क्योंकि जब एक आदमी अपने मन पर राज करना सीख लेता है, तो फिर कोई और उस पर राज नहीं कर सकता। अब खुद से पूछो, क्या तुम वो स्टोइक बनना चाहते हो जिसे पाने की कोशिश में लोग खुद को खो दें, या वो बनना चाहते हो जो हर हाल में खुद को पाले, कभी कभी किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए? तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस खुद को सही जगह पर रखने की ज़रूरत होती है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि असली आकर्षण तुम्हारे लुक्स में नहीं, तुम्हारी एनर्जी में है। तुम्हारी खामोशी में वह गहराई है जो लोगों को बेचैन करती है। तुम्हारी स्थिरता में वह शक्ति है जो किसी भी हलचल को शांत कर देती है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम दूसरों को चस करोगे या खुद वो इंसान बनोगे जिसे पाने की चाह हर किसी के दिल में हो? अगर तुम वाकई वो स्टोइक बनना चाहते हो जो किसी को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी शांति से जीत लेता है, तो कमेंट करो, आई एम रेडी टू बिकम स्टोइक। क्योंकि आज से तुम किसी को चस नहीं करोगे, बल्कि वह लड़की तुम्हें चस करेगा। धन्यवाद।